हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा यानी कि जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित होने वाली है, तो उसी के लिए हम आज आप लोग के लिए फिर महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट थ्री आए हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट वन और टू जो हमारे चैनल पर एसके ग्लोबल क्लासेस पर मौजूद है। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर इस वीडियो के बाद देख लें। तो इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रैक्टिस सेट थर्ड में भी हम लोग पूरे सिलेबस के अनुसार पूरे सब प्रश्न करेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा लक्ष्य यही रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल परीक्षा की तरह जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसी के ध्यान में रखते हुए मैं आपको 100 क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट फुल प्रैक्टिस सेट जो कहा जाता है, तो वो फुल प्रैक्टिस सेट ये भी है। जिस तरह प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस टू पर आप लोगों का काफी प्यार मिला, उसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड भी देखिए, जिसमें आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, यानी कि इस वीडियो को स्किप करके तो मत देखिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए एकदम अंत तक बने रहें। तो बिना देर किए हुए दोस्तों हम लोग आज का पिछला प्रश्न देखेंगे। तो पिछला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दूंगा और ये जो सही आंसर होगा मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल फटाफट मैं बताते चलूंगा, क्योंकि इस समय में आप लोगों को ये पूरा 100 क्वेश्चन कराना है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और पूरे डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत वीडियो हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वहां से पूरे डिटेल में उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया दोस्तों। तो यह जो है दोस्त, यह लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। कौन से अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इस कांग्रेस के पूरे अधिवेशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज पर मौजूद है। तो आप जाकर उस वीडियो को एकदम गहनता पूर्वक देख लीजिए। जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं, उसके कौन अध्यक्ष रहे हैं, कब हुआ है, यानी कि किस कौन से सन में हुआ है और उसका लक्ष्य क्या था, उसके बारे में एकदम डिटेल उस वीडियो में जानकारी दी गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बता दूं कि यह जो लाहौर अधिवेशन जो है दोस्तों, यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था, ये 1929 में ये पारित किया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता जो है दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो ये महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 540 ईस्वी पूर्व में जो वर्धमान महावीर जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन पर आप लोगों को दोस्त समय नहीं दे रहा हूं। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सही आंसर लगाइएगा। और वीडियो के अंत में जब आप लोग 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मार्क्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं देख ये रहा हूं कि पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन अपना मार्क्स शेयर नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप लोग को तैयारी जो है कहाँ तक हुई है और कहाँ कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी।
तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, लेकिन आप लोग वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपना मार्क्स शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से दोस्त आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं। और हम जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देते हैं, आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ कि किसी का एक प्रैक्टिस सेट उठाया और ए टू जेड क्वेश्चन मैं दे दिया। ये मैं उस तरह कभी नहीं करता हूँ। ये जितने मेरे पास बुक है, चाहे वो लुसेंट स्पीडी या जितनी भी परीक्षा में बुक क्वेश्चन बैंक है, इन सबों को ध्यान में रखकर मैं अपने से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो चयन है, मैं इस प्रैक्टिस सेट में करता हूँ, जिसमें से आप लोग का जीके जीएस वाला सेक्शन इसमें पूरा हो जाता है, अंग्रेजी वाला सेक्शन पूरा होता है, हिंदी वाला सेक्शन पूरा होता है और गणित वाला पूरा होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें कितना मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को आप लोग प्यार दिखाते रहिए, और वो प्यार कैसे दिखाना है, तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स देकर वो दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों ये किसने किया था? तो यह हम लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वह विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? यानी कि जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र में, यानी कि जो छोटी आंत बड़ी आंत में जहां पर भोजन का ये पाचन होता है, वहां पर कौन सा उत्सर्जित अम्ल होता है दोस्तों? तो ये हम लोग जानते हैं, यह जो उत्सर्जित अम्ल होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है दोस्त? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतर रहता है? यानी कि जो फ़ारेनहाइट तापमापी रहती है, उसके ऊपरी और निचले बिंदु के बीच में, यानी कि टॉप और बॉटम, यानी ऊपर और नीचे के बीच में कितना अंतराल रहता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह 180 का अंतर रहता है। कितना अंतर रहता है? 180 का अंतर रहता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन होने का कारण क्या था दोस्तों? तो यह जो है, यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो कारण है दोस्तों, ये क्या था? तो यह जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, यानी कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, यही जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं, जो 1947 तक, ठीक है, तो 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूं, और वो काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर उसको इस वीडियो के बाद जरूर देख लें और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएं। उस वीडियो में मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझा कर बताया हूँ, और आप लोग के द्वारा उस वीडियो पर काफी प्यार भी मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्त? तो हम्बनटोटा जो काफी फेमस, अभी ये कुछ दिनों में काफी फेमस बंदरगाह रहा है हम्बनटोटा बंदरगाह, तो यह किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह जो है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तो दोस्तों, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब क्वेश्चन कराता हूँ तो उसको काफी वहीं पर विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, और इसमें 100 क्वेश्चन आप लोग को कराना है। तो अंतिम में जो अंग्रेजी वाले सेक्शन हो गए और मैथ वाले सेक्शन हो गए, उसमें करीब वो 20 से 25 मिनट यानी आधा घंटा तक लग ही जाता है। तो इधर हम लोग उतना डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरा व्याख्या करते चलेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप समय काफी लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम समय में आप लोगों को मैं बिल्कुल 100 क्वेश्चन जल्द से जल्द करा दूं, ताकि आप लोग की जो तैयारी है एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा रहे और आप लोग एकदम आत्मविश्वास से भरे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है,
बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत का पेशा छोड़ दिया था? तो ये कौन से असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत को छोड़ दिए थे दोस्त? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं अपना वकालत छोड़ दिया था सहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्त? तो यह जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इससे भी संबंधित वीडियो है मौर्य काल के या मौर्य वंश से संबंधित जो वीडियो हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को काफी डिटेल में, यानी कि मौर्य वंश में कितने राजा हुए, क्या क्या उन लोगों के द्वारा काम किया गया, क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से विदेशी यात्री उनके शासन काल में आए, तो ये पूरा डिटेल जानकारी जो है ये इस वीडियो में दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, अभी तक 40 वीडियो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, आप लोग एक बार देखिए मैं कितने अच्छे से और कितने सरलता पूर्वक आप लोगों को बिल्कुल समझाया हूं। आप लोग देखिएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं सर, आपके द्वारा ये बिल्कुल सही कहा जा रहा था। अपने अपने मैं मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि नहीं सर, आपके द्वारा ये चीज नहीं बताया गया, या अच्छा है तो आप लोग बिल्कुल वहां पर यस लिख सकते हैं। अपना कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि वो जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ कितना आप लोगों के लिए लाभदायक है। तो आप लोग इस चैनल को, क्योंकि चैनल नया है दोस्तों, तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। तो आप लोग के द्वारा सब्सक्राइब जो है नहीं किया जा रहा है चैनल को, तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और लाइक नहीं कीजिएगा तो चैनल पर जो है कैसे ग्रो करेगा। और आप ही लोग का ये जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो लाने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो इसमें आप लोग कंजूसी बिल्कुल छोड़ दीजिए, यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी छोड़िए और टॉप लेवल का कंटेंट जो है मेरे द्वारा एकदम हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड इसी तरह कराया जाएगा, इसी चैनल पर, इसके ग्लोबल क्लासेस पर। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? यानी कि अंतर जातीय मतलब कि अपने जात नहीं दूसरे जात में शादी करने की जो योजना है बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई है, अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, इसके तहत दोस्तों 1 लाख रुपए दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो सिंधु घाटी का वो कौन सा स्थल जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा लोथल जो है, जो कि एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह भी था। तो यह जो है गुजरात में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो भी कहिए, हड़प्पा सभ्यता, इससे मैं एकदम बिल्कुल डिटेल में वीडियो हमारे ही चैनल पर ये भी वीडियो मौजूद है आपको दोस्त। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और पूरा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सुपड़ा साफ कर दीजिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं उससे पूछ सकता है, ये मेरा दावा है। तो आप जाकर उस वीडियो को, इस वीडियो का खत्म होने के बाद, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद उसको जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों पर चित्रकारी की गई है? तो दोस्तों यह भीमबेटका की गुफा जो है किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो ये जितने भी राज्य हैं, राज्य की राजधानी और अभी करंट में सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, इससे भी संबंधित वीडियो जो है, इसके डिटेल में पूरा जो अभी करंट में एकदम बिल्कुल कौन कौन वहां के सीएम है, पूरे जो अपने भारत राज्य में ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इसके टोटल सीएम, गवर्नर अभी कौन है वहां के, यानी कि राज्यपाल कौन है, या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक कौन है, तो ये सारा जो डिटेल में जो वीडियो है ये हमारे चैनल पर
ये मौजूद हैं, ठीक है? तो उसको भी आप लोग अवश्य जाकर देख लें, ताकि आपकी जो तैयारी है एकदम बिल्कुल एकदम सुदृढ़ रूप से चलती रहे और आत्मविश्वास आप लोगों में बिल्कुल भरा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्त? तो यह जो थे डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन जो हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, यह भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि यह जो हैबर प्रोसेस जो है, कौन से ये जो यहाँ पर दिया हुआ है चारों इसमें किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्त? तो हैबर प्रक्रम से हम लोग जानते हैं कि यह जो अमोनिया जो है हैबर प्रक्रम से उत्पादन इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था दोस्त? तो यह जो है यह सारनाथ से इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है दोस्तों, यह प्रति वर्ष बिहार दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का जो संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, न कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। ठीक है? तो इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट जो मिशन है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन काफी चर्चाओं में रहा है भारत में यह मिशन। तो यह जो है इसकी शुरुआत जो है दोस्तों, यह 2014 में माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में यह जो पंचायती राज जो है किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो यह जो है ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण का भी करता है, लोगों की सहभागिता हो ये भी सही है, सामुदायिक विकास हो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यानी कि ये सभी सही है। ये पंचायती राज का जो प्रतिनिधित्व जो है, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता और सामुदायिक विकास, सभी चीजों के लिए पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस पर? मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह जो है 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत में प्रवासी दिवस के यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अपने देश भारत में जो प्रवासी दिवस है, यह जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज होकर आप लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस को 9 जनवरी मत टिक लगा दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले आप लोग परीक्षा में देखिए, बैठने के पहले एक चीज आप लोग दिमाग में रख बना लीजिए कि जब भी आप परीक्षा में बैठिए
तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख कर समझिए कि क्वेश्चन आखिर में पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न की डिमांड क्या है। ये नहीं कि थोड़ा सा आधा अधूरा पढ़े और टिक लगा दिए। तो प्रवासी दिवस पढ़कर बहुत से दोस्त 9 जनवरी लगा देंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में जो प्रवासी दिवस जो है, यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर बात की जाए, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है अपने भारत देश में आए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, इसलिए 18 दिसंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात आ गई है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो भारत का संविधान जो है, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह जो हो जाएगा, यह 1976 में जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों। तो ये जो संशोधन था, यह 42वां संशोधन था संविधान का। कौन सा संशोधन था दोस्तों? यह 42वां संविधान संशोधन था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसकी अनुशंसा पर अगर पूछ दिया जाए, तो सरदार सुंदर सिंह की जो कमिटी थी, उसी की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को उन लोगों ने 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 25 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है, वह किसमें है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 108 जो है, यह संसद के संयुक्त अधिवेशन की, यह संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 108 में ही है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 26 नंबर, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यह जो देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक जो है, यह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और यह किस भाषा में लिखा गया, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों, यह संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? यह संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह जो है कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वज्रयान संप्रदाय है। तो वज्रयान जो संप्रदाय है, किस चीज का संप्रदाय है दोस्तों? तो यह बौद्ध का बौद्ध संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? तो यह बौद्धों का संप्रदाय है। गलती से आप लोग जैन मत लगा दीजिएगा। वज्रयान जो है, यह बौद्धों का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो यह सिलिकोसिस जो हो जाएगा, यह तो होगा ही नहीं। अस्थमा भी नहीं होगा, त्वचा कैंसर भी नहीं होगा। तो जल प्रदूषण जब होगा दोस्त, तो यह दस्त हो जाएगा। यानी कि डायरिया उरिया जो होता है, ये दस्त होता है, जिसमें हम लोग ओआरएस के घोल पीते हैं। तो यह जल प्रदूषण के कारण जो होता है, ये दस्त रोग होता है। तो 29 का आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का चयन करके कई सारे बुकों को एक साथ रखकर मैं चयन करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। और इसको आप लोगों के पास पहुंचाने में जो मेहनत लगता है, वो आप लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है इसको लाने में। तो आप लोग जो है इस चैनल को प्यार दिखाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है। और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और टॉप क्लास का आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं। इस चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग एक बार जाकर देखिए और देखने के बाद फिर बोलिएगा कि इस चैनल पर किस क्वालिटी का आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 30 जो है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था। तो डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था दोस्तों? तो यह जो था पहले गैट नाम था, इसका क्या नाम था? GATT इसका नाम था डब्ल्यूटीओ का। ठीक है ना? वो यही डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसी का पूर्ववर्ती नाम जो है GATT गैट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत सिक्का कौन सा गुप्त शासक प्रथम था जो रजत सिक्का जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, यह रजत सिक्के को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में, यानी कि उसके विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया दोस्तों? तो यह जो था स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, वेन ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? तो वेन जो था ये क्या था? एक विदेशी यात्री था, विदेशी यात्री था। और ये किसके शासन काल में आया था दोस्तों? तो यह जो था यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो हमारे चैनल पर विदेशी यात्री, जितने भी प्रमुख विदेशी यात्री हो गए, विदेशी प्रमुख यात्री जो हो गए, इन सबों से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लें। और मैं आप लोगों को बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी विदेशी यात्री जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हैं, वहां पर सारा डिस्क्रिप्शन, वहां पर व्याख्या करके आप लोगों को बताया हूँ। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में उस वीडियो को भी जाकर अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन जो थे, उनके समय में भू राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? तो यह जो भू राजस्व की दर थी वह थी 1/2 भाग था। कितना था? 1/2 भाग जो था यह भू राजस्व की दर थी। किसके समय में? अलाउद्दीन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो, तो यह तो सब कोई जानता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि अपने महात्मा गांधी जी जो है, यह हिंद स्वराज के जो लेखक हो गए। कौन हो गए? महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो दोस्तों ये मौर्य वंश से, यह मौर्य वंश से जो इम्पोर्टेंट वीडियो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मौर्य वंश का पूरा जो सुखड़ा जो साफ कर दिए हैं हमने, 50+ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने वहां पर बताया है। जो इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंबिसार हो गए, अशोक हो गए, और जितने भी उस वंश में राजा हैं, और अंतिम राजा रक्त जो हो गए थे, इस सारे के बारे में यह, इन जितने भी मौर्य वंश के राजाओं का जो काम किया गया है और कब से कब तक उन्होंने शासन किया, वो सारा उस वीडियो में मैं पूरा विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया हूँ, ताकि आप लोग कहीं से वो भूल ना पाए, कहीं से कोई कंफ्यूजन आप लोग को ना हो पाए। तो वो वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मारने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस पर पराजित किया था। तो दोस्तों यह 305, ये सॉरी, ये 305 ईस्वी नहीं, 305 ईस्वी पूर्व में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ट्रिकी कर दिया है। यहाँ जो ऑप्शन जो है कितना ट्रिकी कर दिया है कि यहाँ पर जो है 305 ईस्वी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह 305 ईसा पूर्व में ये सेल्यूकस को हराया था, न कि 305 ईस्वी में। हम लोग देखेंगे और जल्दीबाजी में 305 मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसकी पुत्री हेलेना से शादी किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यह सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया?
तो हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुगली में किया गया दोस्तों? तो यह जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और यह हुगली जो है कहाँ पर स्थित है अगर पूछ लिया जाए, तो यह कर्नाटक वाली हुगली की बात की जा रही है, ठीक है, न कि वेस्ट बंगाल वाली। तो यह कर्नाटक का जो हुगली है, उसी में ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी, जो लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और करेंट अफेयर का, ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आपके लिए मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव, इसमें मोर देन ये 500 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन मैंने इसमें बताया है, ये पांचों पार्ट में। यानी कि क्वेश्चन तो उसमें 50-60 ही है एक एक पार्ट में, लेकिन आप लोगों को इतना डिटेल से मैं वहां पर बताया हूं कि आप लोगों को पांचों पार्ट को देखने के बाद में 500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर का जो पांचों पार्ट है, आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से लिए, चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो, बिहार पुलिस का दरोगा हो, या सिपाही भर्ती परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश एसआई हो, या दिल्ली पुलिस हो, तो ये सारी परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर का जो मैं 5 सीरीज आपके लिए लाकर जो चैनल पर उपलब्ध कराया हूँ, वो काफी ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं, तो वो जाकर अवश्य देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, कि नाथुला पास राज्य में स्थित है। तो नाथुला जो पास है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये कास्टिक सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, कास्टिक सोडा को भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य डैश किसका प्रधानमंत्री था। तो यानी कौटिल्य, वही कौटिल्य जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी एक ही हैं। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश में इन सारे चीजों को मैंने, जो वीडियो मौर्य वंश का मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, उसमें सारे को डिटेल में मैंने बता दिया है। तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की जो स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा कब की गई दोस्तों? तो यह जो है सन 2000 में किया गया। कब किया गया? 2000 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43, कि कोशिका की खोज की गई। तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों, यह किसके द्वारा की गई? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और इससे भी संबंधित हमारे जीव विज्ञान का 2 पार्ट का मैं वीडियो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाला है। आप लोग का जीव विज्ञान का जो सुखड़ा जो है, ये 2 पाठ जो मैं किया हूँ, उससे लगभग साफ हो जाएगा। और मैं वहां पर पाठ लेकर आऊंगा जीव विज्ञान का। लेकिन आप लोग के परीक्षा के लिए ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जीव विज्ञान का जो है, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इन सारी चीजों को मैंने वहां पर विस्तृत पूर्वक बताया है कि कोशिका के रिलेटेड में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान से बनते हैं, उसको मैंने ये दोनों पार्ट में आप लोग को बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 241 जो है, इसी में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। यानी कि ये रॉयल टाइगर पाया जाता है, बाघ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो यह सुंदरबन में पाया जाता है। और सुंदरबन कहाँ है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्त कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जयपुर को ही हम लोग गुलाबी शहर, या कभी कभी
पिंक सिटी भी पूछ देता है कि पिंक सिटी किसको कहते हैं, तो पिंक सिटी कहिए, गुलाबी शहर कहिए, या राजस्थान की राजधानी कहिए, राजस्थान की राजधानी कहिए। तो ये सारा जो जवाब हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 जो है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हो गए दोस्तों, यह कौन थे? तो यह जो थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों, यह कहाँ है? तो यह दुशानबे जो है, यह दुशानबे जो है तजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। यह काफी ही बिहार का फेमस मेला है, सोनपुर पशु मेला। तो इसको कब प्रारंभ किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह कार्तिक पूर्णिमा से यह प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन कितने कितने परसेंट है? तो अपने वायुमंडल में जो हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है, वो कितनी है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह 0.01% जो हो गया, यह हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है अपने वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई? यानी कि यह जो बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध परिषद की कहाँ पर हुई थी? तो यह जो हुई थी, यह वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? यह वैशाली में हुई थी। तो बौद्ध बौद्ध संगीतियों से भी जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने इतिहास के जो सेक्शन में जो वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें काफी डिटेल में इसको मैं बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया हूँ। तो आप लोग वहां से इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो यानी कि कौन सा वो शासक था जिसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये शेर शाह सूरी हो जाएगा। और अगर इसकी मकबरा की बात की जाए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी की मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो पृथ्वी जो है कैसे घूमती है दोस्तों, अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54, कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। किस चीज की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह प्रतिष्ठा और अवसर का जो समानता जो है, यह वचन देता है, ये भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासीक्योर, यह जो क्वासीक्योर बीमारी है, किसके कमी के कारण होती है? तो क्वासीक्योर जो बीमारी है जो दोस्तों, यह जो है किस कमी के कारण होती है? तो जब शरीर में प्रोटीन की जो कमी हो जाएगी, प्रोटीन की जब कमी हो जाएगी, तो यह क्वासीक्योर नामक जो बीमारी है, उस आदमी को लग जाता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वासीक्योर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56, कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता जो है दोस्तों, यह कई बार क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो इस ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं लिया हूँ, ये बिल्कुल ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको देख कर ही आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, ये बिल्कुल क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले लगते हैं। तो परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन को पढ़िए ना दोस्त, और वो छपने वाला क्वेश्चन आपको एसके ग्लोबल क्लासेस आपके लिए हमेशा लाता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके दिखाते रहिए, और हमारे मोटिवेशन को काफी बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
57 कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो जो चौसा की लड़ाई हुई थी दोस्त, तो ये चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो यह हुमायूं को हराया था। किसको हराया था। यह हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58, यह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान का, ये रसायन विज्ञान का ये पार्ट 1 जो है हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है। इसका ये बिल्कुल ये व्याख्या सहित एकदम वीडियो जो है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है, चयन किया गया है। तो उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में और रसायन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं वीडियो, तो उसको भी जाकर देख लें इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होती है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण में जो होती है, यह इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। तो मोपला जो विद्रोह जो है, ये सब किसान आंदोलन था दोस्तों। यह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो जितने भी किसान विद्रोह हुए हैं पूरे भारत में, तो किसान विद्रोह से भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ये बिल्कुल विस्तृत रूप से, यानी कि मैं वही वीडियो आप लोग को अभी तक प्रोवाइड किया हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लिए काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर वो जो वीडियो जो है अवश्य देख लें इस सेट को लगाने के बाद में, ताकि जितना भी आपका डाउट हो वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था दोस्तों। तो यह जो हो जाएगा, यह खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था, यह मोपला विद्रोह था। किसका परिणाम था दोस्तों, यह खिलाफत आंदोलन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ। ये भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ दोस्तों। तो यह जो है 1862 में प्रथम बार कागजी मुद्रा का प्रचलन अपने देश भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब, ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे दोस्तों। तो नाना साहेब जो थे, यह बालाजी बाजीराव को ही हम लोग नाना साहेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाना साहेब के नाम से ये फेमस थे। कौन, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। तो ये किसने कहा था दोस्तों। तो यह जो है किसने कहा था, तो यह अपने देश के जो राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, ये महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही यह आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, यह इन्हीं के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63, जो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और इसको मैंने करंट अफेयर के सेक्शन में काफी विस्तृत रूप से इसको करा दिया है। तो ये देखिए, ग्रेमी पुरस्कार जो है, ग्रेमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि हैरी आउस जो है, इसी को हम लोग एल्बम ऑफ द ईयर ग्रेमी पुरस्कार 2023 में चयन किया गया है। किसको, हैरी आउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64, भारत में गुलाम वंश किस अवधि में था। तो गुलाम वंश जो था दोस्तों, यह कब कब था। तो यह 1206 से 1290 ईस्वी तक यह जो गुलाम वंश जो था, यह इसी बीच में ये अवधि था गुलाम वंश का। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात की जाए, तो वह गुलाम वंश का संस्थापक जो था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग मानते हैं। किसको मानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है दोस्तों। तो तंबाकू में यह होता है, क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। और यह कैफीन जो है, ये कॉफी वॉफी में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ से हिंदी वाले सेक्शन चालू हो गए। ये हिंदी जो है, जो काफी महत्वपूर्ण आप लोग को परीक्षा में ये 12 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिंदी के। तो हिंदी को हम लोग देखेंगे, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेकर चलिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे से करते रहिए, ताकि परीक्षा में जो आपकी जो सिलेक्शन है वो एक निश्चित हो जाए। तो आप लोगों को परीक्षा में सिलेक्शन
निश्चित करना है, तो इन सारे सेक्शनों को अच्छे से, यानी कि ये जितने भी हिंदी के सेक्शन हो गए, अंग्रेजी वाले हो गए, मैथ वाले हो गए, तो इन सबको जीके जीएस के साथ ही लेकर चलना है। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस सेट में। ये आधा अधूरा जो काम जो है, ये इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा नहीं किया जाता है, कि आधा हमने दे दिया, जीके दे दिया, फिर जीएस दे दिया कहीं, फिर कहीं मैथ दे दिया, कहीं रीजनिंग दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। तो ऐसा नहीं, जिस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह का जो प्रैक्टिस सेट जो है, यह इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग को प्रोवाइड करता है और करता रहेगा जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए। तो आगरा शब्द का विलोम जो है क्या, तो आगरा का हो जाएगा, यह जो विलोम जो हो जाएगा, यह दुराग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? दुराग्रह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67, कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास जो है दोस्तों, यह किस में है, तो यह नील गगन में जो है, यह कर्मधारय समास है। दोस्तों मैं अपने ही चैनल पर बहुत जल्द ही हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण जो संधि हो गए, समास हो गए, और ये उपसर्ग हो गए, संज्ञा सर्वनाम हो गए, तो इन सारे के बीच में मैं आप लोगों को इन सारों को लेकर मैं एक विस्तृत वीडियो जो है बनाकर अपने वीडियो चैनल पर बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोगों को तैयारी में एक नया आयाम आ जाए, यानी कि तैयारी में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बहुत जल्द ही वो वीडियो आपको मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं। तो आप मेरा जो मोटिवेशन है सिर्फ हाई रखिए, और वो मोटिवेशन मेरा हाई कैसे होगा, तो वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक दोस्तों यह कौन है, तो यह मालिक मोहम्मद जायसी जो है, यह पद्मावत के लेखक हैं। कौन है पद्मावत के लेखक? मालिक मोहम्मद जायसी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह जो मुहावरा आ गया देखिए, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोई कहता है कि डकार डकार जाना कहता है, तो ये मुहावरा जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है हड़प लेना, किसी की चीजों को हड़प लेना, यानी कि डकार जाना, यह मुहावरे का अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो रास्ता देखना मतलब क्या होता है दोस्तों, यह होता है किसी की अगर आप लोग प्रतीक्षा करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि मैं उसका रास्ता देख रहा हूँ, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71, कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो हिंदी में सही कौन सा ये वर्तनी वाला शब्द है, तो उसका चयन करना है हम लोग दोस्त। तो यह जो आत्मोत्सर्ग है, यह गलत है। यह आत्मोत्सर्ग है, ये भी गलत है। ये आत्मोत्सर्ग है, ये भी गलत है। तो इसमें सही जो है, ये आत्मोत्सर्ग जो है, इस तरह लिखा जाता है। तो यह डी जो ऑप्शन जो है, यह इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि ये हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कई शब्दों का एक शब्द। तो तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, तो तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को ना दोस्त कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। यानी कि जिसका बुद्धि तेज हो, वो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। तो ये इन तीव्र बुद्धि वाला इन वाक्यांश के लिए यह एक शब्द जो है कुशाग्र बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतियो उत्तर में कौन सी संधि है। ये संधि का क्वेश्चन है दोस्तों, और संधि का क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य पूछता है आप लोगों के ये परीक्षा में। तो प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, तो यह जो है यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि जो है, यह प्रत्युत्तर में है। ये यण संधि जो है, ये प्रत्युत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74, विधि का विलोम क्या होता है। तो विधि का विलोम जो है, यह क्या होता है दोस्त, तो विधि का विलोम निषेध होता है। क्या होता है? विधि का विलोम जो है, यह निषेध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नदी का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला शब्द कौन है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा, निर्झरनी जो है, यह नदी का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। ये तालाब, सर और तालाब जो है, ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 75 का आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 76 देख लें, कि सारंग का अर्थ क्या होता है। तो सारंग जो है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो सारंग का मतलब होता है बहुरंगा, मतलब बहुत से रंगों वाला, ये सारंग का अर्थ होता है।
नेक्स्ट देखेंगे 77, ये भी मुहावरा आ गया कि दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दाल में काला होना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, यह क्या हो जाता है? तो यह जो होता है, किसी चीज पर हम लोग संदेह करते हैं तो कहते हैं कि जरूर ना कुछ दाल में ना कुछ काला है। तो यह जो दाल में जो काला होता है, वो उसका अर्थ होता है संदेह होना। कि जब किसी वस्तु पर आप लोग को संदेह होता है तो आप लोग कहते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या शब्द ये रिक्त स्थान है कि लगता है आज डैश होगी, तो क्या होगी? दिन होगी, ये तो नहीं बैठेगा इसमें। वर्षा होगी, तो बिल्कुल होगा दोस्त। ऐसा नहीं हम लोग कहते हैं कि लगता है कि आज वर्षा होगी। तो 78 का जो है, ये वर्षा जो है बिल्कुल सटीक इसमें बैठेगा कि लगता है आज वर्षा होगी। ना कि हम लोग बादल और सूरज, ये कोई तीनों इसमें से फिट नहीं करेगा। तो सबसे सटीक जो है, यह वर्षा जो है, यह सबसे सटीक इसमें फिट होगा कि लगता है आज वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुहावरा है होम कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? होम कर देना मुहावरे का जो अर्थ क्या है दोस्तों? तो होम कर देने का अर्थ जो हो जाता है, किसी चीज को नष्ट कर देना जो है, तो उसको हम लोग मुहावरा के रूप में होम कर देना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 जो है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम जो है, वह क्या होता है दोस्त? तो शाश्वत का विलोम जो है, यह क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है शाश्वत का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दो 81 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, देखिए अब इंग्लिश वाला सेक्शन चालू हो गया। तो हम लोग हिंदी का जो सेक्शन था वो देख लिए। अब यहाँ पर अंग्रेजी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। तो अंग्रेजी का जो क्वेश्चन है 81 जो है, ये क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यानी कि यह जो ब्रेक द आइस जो है, इसका सही जो है, ये एक इडियम्स है। यह जो इडियम्स और फ्रेजेज जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मुहावरे जो होते हैं, उसका अर्थ जो है ये पूछ रहा है कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक द आइस जो है एक इडियम्स है, और इसका जो अर्थ होता है, यह क्या होता है दोस्तों? तो ब्रेक द आइस का मतलब हम लोग पहले देख लें कि हिंदी में क्या होता है। यह जो होता है, चुप्पी तोड़ना, या किसी चीज का शुरुआत जो हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। किसी चीज की जो शुरुआत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, ये दे रहा है कि मेक ए बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। यानी कि किसी चीज को प्रारंभ या स्टार्ट, ये बिगनिंग और स्टार्ट जो है, यही ना कह रहा है दोस्त, किसी चीज की शुरुआत या चुप्पी तोड़ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब ही ये होता है कि मेक ए बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटोनेम्स जो है ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि इसका जो विपरार्थक शब्द देना है, हिंदी में हम लोग समानार्थी और विपरार्थक जो है, तो यहाँ पर जो इनेप्ट जो है, इसका इंटोनेम्स जो देना है, यानी कि इसका एनोनिम्स जो देना है, तो इसका एनोनिम्स जो हो जाएगा 82 का, ये क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका इनेप्ट मतलब पहले हम लोग देख ले क्या होता है। तो इनेप्ट मतलब होता है अयोग्य होता है। तो इसका विपरार्थक क्या होगा? तो इसका विपरार्थक होगा योग सक्षम होगा। तो योग और सक्षम किसका मतलब होता है? तो ये कॉम्पिटेंट मतलब जो होता है, ये कॉम्पिटेंट मतलब जो होता है, इसका होता है ये सक्षम होता है। तो ये इसका विपरार्थक शब्द हो गया। अयोग तो सक्षम हो गया, यही ना इसका विपरार्थक होगा जी। तो इसी तरह हम लोग इस सेक्शन को भी छोड़ना नहीं है। ये काफी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं, ये काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और वे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, ये क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड और फिल इन द ब्लैंक। तो ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज द प्रिंसिपल वाज बिजी, यानी कि प्रिंसिपल बिजी थे। तो क्या फिर क्या रहा है यहाँ पर, सी डैश ए सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। तो जो प्रिंसिपल जी थी वह बिजी थी, क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है इसलिए वो स्त्रीलिंग ही होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक सीनियर टीचर को कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए अपने बिहाफ, मतलब अपने जगह पर, उनको एक सीनियर टीचर को जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसको अटेंड करने के लिए भेजा।
तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो आज द प्रिंसिपल वाज बिजी, सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो हो जाएगा, डिप्यूटेड हो जाएगा। ये डिप्यूटेड हो जाएगा। ये जो ऑप्शन जो सी जो है, ये डिप्यूटेड हो जाएगा। तो कोई भी जो किसी को हम लोग प्रिंसिपल अगर ऐसी करेगी किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए, तो वो डिप्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्यूटेड हो जाएगा। अच्छे से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और लिखना क्या है, यहाँ पर डिप्यूटेड है ही, ये डिप्यूटेड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 84। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये सर्टेन टू हैपन, ये एक वर्ड है, पूरा ग्रुप है वर्ड का। तो इसका वन वर्ड कौन सा होगा सर्टेन टू हैपन? हम लोग देख लें कि सर्टेन टू हैपन का मतलब क्या होता है, कि ये बिल्कुल होने वाला है, यानी कि निश्चित ही होगा, यानी कि ये बिल्कुल हावी है, अवश्य भावी शब्द है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 84 का, ये बी हो जाएगा, इनएविटेबल हो जाएगा। इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है अवश्य भावी। ये अवश्य भावी जो है इसका मतलब होता है किसका? इनएविटेबल का। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दूं इसको, थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से मैं 100 क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 85 जो है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन जो शब्द जो है इनकरेक्ट रूप में लिखा हुआ है। तो एग्जिस्टेंस जो है, यह जो है यह सही है, अलाउंस भी सही है। ये जो एक्सेप्टेंस जो है दोस्तों, तो देखिए यही गलत है, यह इनकरेक्ट है। एक्सेप्टेंस कैसे लिखाता है? ए डबल सी ई पी टी, उसके बाद ए एन सी ई। तो यह जो ई है, ई के जगह पर यहाँ पर ए होता है। ठीक है ना? और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, कि ये जो स्वीकारोक्ति जो होता है, यानी कि जो स्वीकार किया जाता है, तो स्वीकारोक्ति जो है इसका हिंदी हो जाता है एक्सेप्टेंस का। और ये फोरबेरेंस जो है ये भी सही है। तो इसका अगर हम लोग सही जवाब देखेंगे, यानी कि जो इनकरेक्ट जो है यह कौन सा हो गया दोस्तों? तो इनकरेक्ट जो है यह एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ए बी और डी जो है वो सही है, इनकरेक्ट सिर्फ सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86। 86 क्या कह रहा है, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स पूछ दे रहा है, कि सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि समानार्थी वर्ड, इसको समान इसका वर्ड वाला हम लोग को वर्ड खोजना है। यानी कि जो ट्राइबल जो है इसका समान अर्थ जो वाला शब्द है उसको हम लोग लिखना है। तो ट्राइबल मतलब क्या होता है दोस्तों? यह जो होता है प्रसव पीड़ा जो होता है, ट्राइबल में, ट्राइबल मतलब जो होता है कि ये ट्राइबल जो है ये प्रसव पीड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एगोनी जो है, एगोनी मतलब ही यहाँ पर क्या होता है? पीड़ा होता है। क्या होता है? पीड़ा होता है। तो इसका जो समान अर्थ वाला जो हो गया, यह एगोनी हो गया। क्या हो गया? एगोनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनियंस ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका विपरार्थक शब्द खोजना है किसका? एक्सक्लूसिव का। तो एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूसिव मतलब बोला जाता है तो केवल एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल एक व्यक्ति के लिए लगभग इसका यूज किया जाता है, केवल एक व्यक्ति या अनन्य समूह के लिए, यानी कोई एक समूह के लिए। तो एक्सक्लूसिव का जो समान, इसका जो विपरार्थक अर्थ जो पूछ रहा है एक्सक्लूसिव का, तो इसी का ना जो विपरार्थक जो हो जाएगा इंक्लूसिव हो जाएगा। यह इंक्लूसिव हो जाएगा, इसका केवल एक व्यक्ति होगा, लेकिन इसमें कई जो हो जाएंगे, ये सहित होता है, के सहित होता है। तो एक्सक्लूसिव का जो ये विपरार्थक शब्द जो हो जाएगा यह इंक्लूसिव हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 जो है, क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो दे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है कंटेन है, बी क्वांटिफाई है, कंसिस्ट है, कवर है। तो यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर दिया गया है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इन सभी को रखता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों चीज मौजूद रहते हैं। तो जब तीनों चीज मौजूद रहेगा तो यह कंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। तो कंटेन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 89 देखेंगे।
कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका भी समानार्थी इसका समान अर्थ वाला खोजना है। ये समान अर्थ वाला सिनोनिम्स जो है इसका समान अर्थ वाला खोजना है। तो पहले देख लें हम लोग कि सिल्ट का मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो मीनिंग पहले हम लोग देख लें हिंदी में क्या होता है। तो सिल्ट मतलब जो होता है ये कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ होता है। तो इसका समान अर्थ वाला क्या खोजना है। तो ओपनिंग तो होगा नहीं, इंसिजन होगा नहीं, कट होगा नहीं। ये रेसिड्यू मतलब जो है इसी का मतलब अवशेष होता है, कीचड़ होता है, जो बचा हुआ होता है। ये रेसिड्यू मतलब ही वही चीज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिड्यू हो जाता है। ये मड हो जाएगा। तो इसका समान अर्थ जो हो जाएगा, मड मतलब ही कीचड़ होता है, तो रेसिड्यू मड हो गया। ये सारा चीज जो हो गया सेडिमेंट हो गया। तो ये जितने भी सारे चीज होते हैं यह सिल्ट के समान अर्थी हो गए। ये कौन? रेसिड्यू जो है समान अर्थ वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि इसमें से जो गलती वर्ड है उसको हम लोग को चुनना है। तो इसमें देखिए कौन सा गलती है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे हम लोग का ध्यान ये सक्सीड पर चला जाएगा। तो सक्सीड का स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो सक्सीड का सही स्पेलिंग क्या होता है दोस्त? ये सी यू, यहाँ पर डबल सी रहता है, उसके बाद डबल ई रहता है, उसके बाद डी रहता है। ये होता है सक्सीड का सही स्पेलिंग होता है, जिसका मतलब होता है सफल होना। क्या होता है? सफल होना होता है। बाकी ये एक्सीडेंट, ये इम्प्लांट और इनहेरिट ये सभी सही है अपने आप में। लेकिन ये जो सक्सीड जो है ये गलत है। इसको सही हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। ये सक्सीड हो गया जिसका सफल होना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लीजिए अब मैथ का सेक्शन आ गया। ये मैथ का सेक्शन आ गया यानी कि 91 से 100 तक हम लोग मैथ देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि टोटल जो मत है उन लोगों को संख्या हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना टोटल मत था। तो इसको बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम लोग कर रहा है कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको कितना मिला है। जीता हुआ उम्मीदवार उसको 71% मिला है। तो निश्चित है कि जो हारा जो होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोई वैध अवैध की बात नहीं की जा रही है कि इतना वोट जो है ये वैध है इतना अवैध है। तो यहाँ पर हम लोग 100 कोई भी परसेंटेज जो है हम लोग 100% पर सोचते हैं। तो 71% इसको मिला। तो निश्चित है कि इसको 29% मिला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हम लोग 100% हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि मतों की संख्या एक्स है। तो एक्स का यह 71% और 29 जो परसेंट है इसको अगर हम लोग हटा देंगे, 71% और 29% जो है, तो यही ना कह रहा है दोस्त कि एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है और 756 मतों से जीत जाता है। तो अगर ये 71% में से 29% घटा लेंगे तो ये कितना हो जाता है? 42%। तो ये 42% यानी कि इसको अधिक वोट मिला जिसके चलते वह जीत गया। और यह 42 कितना बराबर है? 756 के बराबर। तो हम तो डायरेक्ट ट्रिक से ही इसको कर सकते थे कि 42% यानी कि 42% बराबर 756। इसलिए 100% बराबर क्या कर देते? 756/42 गुने 100। और इसको कटाते हम लोग तो ये कितना बार में कट जाएगा? 4 तिया 13 13, ये कितना बार में कट जाएगा दोस्त? यह जो है अ, अगर 7 से हम लोग कटाएंगे, हाँ कटेगा 7 से, 7 7 42 हो जाएगा। और 7 जीरो, 7 8 56। और ये 6 से हम लोग कटाएंगे तो 6 एकम 6। और ये 4 8 बढ़ जाएगा, यानी कि 18 छक टोटल सही है 18 हो जाएगा। यानी कि 1800 हम तो तुरंत ही आंसर निकाल देते हैं इसका। ये ये तो हो गई ट्रिक्स वाली बात दोस्तों। ऐसे ही हम लोग परीक्षा में समय बचाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग की 71% मिला। तो 71% मिला तो हारने वाले को 29% मिला होगा। तो 29% जब इसको मिला है, 71% इसको मिला है, और 756 मतों से यह जीत जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इस बीच में 71 और 29% का, वही ना मत से जीतेगा दोस्त। यह उतना ही मत में इसको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 42% इसको ज्यादा मिल रहा है। तो 42% का मान कितना है? 756 है। तो वही हम यहाँ पर एक्स मानकर बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 756 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही बात हो गई, एक्स का 42% बराबर 756। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 756 गुने 100 बटा
ये 42 हो जाएगा, तो ये भी 42 से ये 18 बार में कट जाएगा और आंसर जो हो जाएगा ये 1800 मत। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? यह जो है 1800 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 है कि यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मैं तो उसको तुरंत ट्रिक के अनुसार से देख लूंगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि आपकी सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो संख्या को मान लिए हम x, तो x का कितना कह रहा है? 3/4 कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? तो गुना हो जाएगा, फिर 1/3। फिर क्या कह रहा है? 4/5 कह रहा है। और ये कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 35 गुने 4 गुने 3 गुने 5, यानी कि ये नीचे वाला इधर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है ये नीचे आ जाएगा। 3 गुने 4, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 35 में 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 175 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है दोस्तों? यह 175 है। तो इस संख्या को भी हम लोगों ने काफी आसानी से देख लिया। कोई इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं लग रहा होगा और आशा करता हूँ कि ये काफी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए 93 है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो तुरंत आप लोग लघुत्तम इसका निकाल लीजिएगा, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिएगा जितना दिया हुआ है। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा। तो पहले 2 से इसको घटाइए, ये 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 2 5 10, ये 54 हो जाएगा। ये फिर 2 से घटाइए तो 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। फिर 2 से घटाइएगा तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18, ये 27 हो जाएगा। फिर 3 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 नवा 27। फिर एक बार 3 से जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरी के 9। तो ये जो हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरी के 24, 3 72, और 72 में ये 3 दूनी 6, ये 72 में 6 से गुना कर दिए तो 6 दूनी 12, 7 तक 42 से 43, 432 जो है ये 432 जो है ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड हम लोग निकाल रहे हैं, ये सब सेकंड है। तो 432 सेकंड के बाद जो वो बत्ती जो है पुनः एक साथ बदलेगी। तो 400 देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको मिनट में हम लोग चेंज कर लें 432 सेकंड को। तो 60 से इसमें भाग देंगे तो 60 सत्ते, तो ये 7 मिनट पूरा हो जाएगा। तो 7 से 420 हो जाएगा और बन जाएगा कितना, ये 12 सेकंड हो जाएगा। तो 8:20 में पहली बार जली है, 8:20 में तीनों एक साथ जली है, और यहाँ पर 432 सेकंड बाद फिर जलेगी। तो 7 मिनट 12 सेकंड यहाँ पर हो रहा है, 7 मिनट 12 सेकंड हो रहा है। तो 8:27 और 12 सेकंड जो हो जाएगा दोस्तों, इसी के बाद वो पुनः एक साथ जलेगी। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्त यहाँ? ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है इसका। तो हम लोग ने देखा इसको कितना आसानी से बना लिया। इसको हालांकि हम लोग ट्रिक से भी बना सकते थे, लेकिन वो कई दोस्त बोलेंगे कि उसमें सर, हालांकि इसमें ट्रिक्स की उतना जरूरत नहीं है, आप एकदम डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और तुरंत बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94 कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, बतलाइए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्त, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि घटा रहा है, तो -20% हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर 30% घटा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा। तो 20 गुने 30/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो कट गया। तो -20 और -30 कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। और इधर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -44% हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर जो आ रहा है दोस्त, यह माइनस जो है
यह -44% कमी, तो यानी कि ये कमी को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन जो है ये -44% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए हम लोग कितना आसानी से बना लिए। जो भी क्वेश्चन कहता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर अगर बढ़ा दिया करता तो यहाँ पर +20 लिए ले लिए रहते हम लोग। पुनः बढ़ाया जाता अगर 30% तो फिर यहाँ पर प्लस ले लेते और फिर यहाँ पर प्लस ही रह जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आता है उसके लिए यह बहुत ही प्रभावकारी एक ट्रिक्स ही कह लीजिए। इसको कोई आप लोग को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बिल्कुल इसी तरह आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 कि सोहन एक टेलीविजन को 3,000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो है कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया हुआ है। हानि जो है इसको कितना हो रहा है दोस्त, हानि 25% की हो रही है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्त, तो यह विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि हो जाएगा। अगर यहीं पर लाभ रहता तो 100 प्लस लाभ हो जाता, तो 100 माइनस हानि हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, ये 3,000 हो गया, गुना 100 हो गया, और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्योंकि हानि जो है 25% है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 होता है और 25 तिया 75 होता है। 3 से 3,000 काटेंगे तो यहाँ पर 1,000 हो जाएगा, और 1,000 के 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 रुपए ही न दोस्त इसका क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका, 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 96 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है 7:5 है। यदि ए और बी की उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए वर्तमान उम्र का जो अनुपात है, ये वर्तमान उम्र का जो अनुपात जो है ये 7:5 है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें बहुत ज्यादा काम ध्यान नहीं करना है। ये जो भी अनुपात में दिया हुआ है उसको तुरंत जोड़ लीजिए। तो ये 7 है और ये 5 है, तो इसको एक्स में मानना चाहते हो तो एक्स में मान लीजिए। तो सपोज कीजिए कि 12 एक्स बराबर, ये दोनों का उम्र ही हम लोग जोड़ लिए, ये 7 होगा, ये रेशियो में 5 है, तो 7 प्लस 5 12 एक्स हो जाएगा। और दोनों का उम्र कितना है, ये 60 वर्ष है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू हम लोग 5 निकाल लिए, और इसको हम लोग सपोज कीजिए कि इसको वर्तमान उम्र 7x और 5x इसको मान लिए हैं। तो क्या ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु जो है, ये ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु जो है दोस्तों, ये ऊपर 7x माने हैं हम लोग। तो 7x क्या हो जाएगा, 7 गुने 5 जो है यह 35 हो जाएगा। अगर बी का पूछा जाता वर्तमान आयु तो 5 गुने 5 कर देते हम लोग, तो 5 गुने 5 25 हो जाता है। और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन हम लोग का सही उत्तर है कि नहीं। तो यह 35 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जो जोड़ हो जाएगा दोस्त 60 हो जाएगा। तो यही ना पूछ रहा है कि ए और बी की उम्रों का योग 60 वर्ष है। तो हम लोग का सही जवाब जो हो जाएगा, यह 35 जो है, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा, ये 35 जो है यह सही जवाब हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु 35 वर्ष, अगर बी का पूछता तो 25 वर्ष हो जाता, और दोनों को 35-25 जोड़ेंगे तो ये देखिए 60 वर्ष हो जाएगा। तो ये तुरंत आप लोग देखकर बना दीजिएगा। इसमें उतना ये मैं तो इतना लिख दिया हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ऐसा करना नहीं है। 7×5 = 12 हो जाएगा, और 12×5 = 60 हो जाएगा। 5 बच गया तो 5 में 7 से गुना कीजिएगा, सीधे 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 है। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 8,000, 4,000 और 8,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ये व्यापार से हट गया। यदि 8 महीने में उन्हें कुल 4,005 रुपए का लाभ हुआ, तो उस लाभ में बी का हिस्सा बताएं। तो ये पार्टनरशिप का जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो पहले इसको जितना जितना है उसको लिख लीजिए। ये 8,000 लिख लीजिए, यहाँ पर 4,000 लिख लीजिए, और फिर 8,000 लिख लीजिए। ये किसका है, ए का है, ये बी का है, और ये सी का है। तो ये क्या कर रहा है कि 6 महीने बाद व्यापार से हट गया, लेकिन 8 महीने में उन लोग का लाभ दिया हुआ है। तो यह जो दोनों का पैसा है, यह दोनों 8 महीने तक लगाए हैं, लेकिन यह जो ए है ये 6 महीना तक ही लगाया है। तो यह 3 जीरो से 3 जीरो सब में कैंसिल कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा,
8 छक 48 हो जाएगा, यह 8 चौक 32 हो जाएगा, यह 8 आठ 64 हो जाएगा। अगर फिर हम लोग 8 से घटाना चाहें तो यह 8 छक 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो यह 6, 4 और 8 के रेशियो में हम लोगों को ये आ गया। तो यह ए का है और बी का है और सी का है। तो पूछ क्या रहा है कि उस लाभ में बी का हिस्सा बताए। तो यह जो बी है जो दोस्तों यह 4 है। तो ये क्या करेंगे, ये 4 ऑब्लिक ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ लिया जाता है जब हम लोग इस तरह निकालते हैं तो। और कितना दे रहा है, ये 4005 जो है यह उन लोगों को टोटल लाभ हो रहा है। तो इसको अब हम लोग घटा लेंगे सिंपली। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 18 से जो दोस्त ये है जो है यह 18 से घटाएंगे तो हम लोग पहले 5 4 में देखिए 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 एकम 3 और फिर यहाँ पर 10 बचा, 3 3 के 9, फिर एक बचा 3 3 के 9 और 3 5 15 और फिर ये कितना हो गया, फिर 3 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, फिर 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा और फिर ये 2 से 2 दूनी के 4 कट जाएगा। तो 445 गुने 2 गुने 445 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यह गुना करेंगे तो 890 जो रुपए हो गए, यही बी का लाभ हो गया। किसका लाभ हो गया, बी का लाभ हो गया। ये थोड़ा सा मैं रेड पेन यहाँ पर खींच दूं ताकि आप लोग को उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये बी का ये हो गया, क्या हो गया, बी का हिस्सा हो गया ये बी का हिस्सा हो गया। अगर यहीं पर ए का हिस्सा पूछ दिया जाता, ए का हिस्सा पूछ दिया जाता तो ये क्या करते हम लोग, तो देखिए ये दोस्तों हम लोग क्या निकाले थे, 6 निकाले थे तो 6 को ऊपर रख देते, नीचे ये 6 4 10 और 18 ही रहता और यह 4005 रहता। ठीक है, तो यह जो है देखिए हम लोग कितना बार में कट गया, 18 से ये टोटल कितना बार में कट जाएगा, तो यह 445 बार में कट जाएगा 18 से। ठीक है, सॉरी, ये क्या इसका हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये 6 बट्टा, ये 6 हम लोग क्या करते, ये 18 कर देते और नीचे ये 4005 कर देते। तो 6 3 18 और 3 से इसको कटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1335 हो जाएगा। क्योंकि 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यह जो 1335 जो है इसका एक हिस्सा हो जाता। ये किसमें, लाभ में। उसी तरह सी का निकालते तो हम लोग ये सी का निकालते तो सी का हो जाता 8 बट्टा 18 हो जाता गुने 4005 हो जाता। तो इसी तरह हम लोग पार्टनरशिप में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है। एक चाय विक्रेता एक चाय विक्रेता 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय को मिलाता है और दोनों को चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि वह 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय पड़े। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है तो एक तरफ 15 रुपए केजी वाला रख देंगे, दूसरे तरफ 20 रुपए केजी वाला रख देंगे और यह 16.50 के रूप में यह दोनों को बेचना चाहता है। तो जितना में बेचना चाहता है मिश्रण का, यह जो है एलिगेशन मेथड कहलाता है दोस्तों। तो यह जो है 16.50 जो है यह बीच में रख देंगे और इसको इधर से घटाएंगे तो यह 3.5 हो जाएगा, 3.50 हो जाएगा और इधर हो जाएगा यह 1.50 हो जाएगा। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और यह जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 7 35 और ये 5 तिया 15। तो ये जो रेशियो में आ जाएगा यह 7:3 के रेशियो में वह मिलाएगा दोनों को तो 16.50 के रूप में बेचेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले वाले को 15 रुपए वाले 15 रखा, 20 वाले को रखा, फिर ये जो 16.50 को मिश्रण को बेच रहा है तो यह मिश्रण को हमने रखा और इसको इसमें से घटाया और इसको इसमें से घटाया। तो इसको घटाकर यहाँ पर लिखा गया और इसको घटाकर यहाँ पर लिखा गया। तो 3.50 हो गया, यहाँ पर 1.50 हो गया और दोनों डेसिमल को डेसिमल से हटा लिए चूंकि यह रेशियो में होता है और जीरो से जीरो कट गया और 7 5 35 और 5 या 15 तो 7.3 जो है इसका सही जवाब हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया कि तीन साझेदार ए बी सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार को आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये कुल लाभ हुआ। तो ए का लाभांश निकालिए, यानी ए को कितना लाभ हुआ। तो इसके लिए हमने पहले ही आपको दोस्त बताया है, पहले क्या लिख लेंगे, सबको लिख लेंगे यहाँ पर 40,000, ये 38,000 और ये 42,000। तो पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो सबको कटा ही लीजिए। ये 3 जीरो, ये 40 हो गया सिर्फ। अब फिर रहा है तो सब में 12 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि सब में 12 है, तो इस 12 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बच क्या गया दोस्तों, यह 40 बच गया, यहाँ पर 29 बच गया और यहाँ पर 42 बच गया। तो यहाँ पर ए का लाभांश पूछ रहा है, तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न से क्या सीखा है कि यही ना ए है दोस्तों, यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो ए का लाभांश कितना हो जाएगा, 40, और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 दो 40 हो जाएगा और 40 3 70, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 40 38 और 42 हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 42 और 50 30 80 और 40 120 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा, 55,200। ये किसका, ए का लाभ हम लोग निकाल रहे हैं, ए का लाभ निकाल रहे हैं। तो ए का लाभ ये 40 ए वाला हम लोग लिख लेंगे हिस्सा जो उसका है, और बाकी ये तीनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो तीनों को जोड़ने पर हम लोग का क्या हुआ, 120 प्राप्त हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 तिया 12 हो गया, और 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 दूने 6, नहीं 3 से एक बार में, 3 8 24, एक 3 चौके 12, यानी कि 18,400 जो है, ये ए का जो लाभ है, 18,400 रुपए जो है, इसका लाभ हो गया, किसका, ए का। अगर बी का पूछता तो वही क्या कर देते हम लोग, ये 38 को यहाँ पर ला देते, बटा 120 उसी तरह रहता, और 55,200 से गुना कर देते। सी का निकालना रहता तो 42 ये 120 कर लेते, गुने 55,200 कर लेते। तो इसी तरह लाभांश निकाला जाता है दोस्तों, उसका लाभ निकाला जाता है जब पार्टनरशिप में होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितना पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना वर्ष के लिए कह रहा है और कितना महीने के लिए कह रहा है। एक वर्ष के लिए कह रहा है तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 कर दिए। अगर एक वर्ष सबको दे रहा है तो गुना हम एक भी कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरह से आप हम लोग बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 जो है, 100 के बाद का अंतिम सवाल, कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है। तो दोस्तों यह औसत भार जो है, तो 15 व्यक्तियों का कुल भार हम लोग देख लें, कुल भार क्या हो जाएगा, तो 40 गुने 15 जो हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, तो अगर प्रश्नानुसार देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक व्यक्ति और नया आ जाता है, यानी कि पहले 40 थे अब कितने, सॉरी, ये पहले 15 थे अब कितना हो गए, अब कितना हो गए, 16 हो गए। और कह रहा है कि औसत भार में 2 किलोग्राम कम आ जाता है। तो औसत भार पहले कितना था, 40 किलोग्राम था, अब 2 किलोग्राम कमी आ जाती है। तो 2 किलोग्राम कमी मतलब 38 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यह 38 हो जाएगा। अब 16 में 38 से आप लोग गुना कर लीजिए, यहाँ पर गुना कर लीजिए, 8 से 45, 17 18, 4 22, और यहाँ पर 38, 8 8 2 10, 3 2 5 100, यानी कि ये 608 हो गया, और ये 600 हो गया। ये 600 केजी था, यहाँ पर 608 केजी हो गया। तो ये जब नया आदमी यानी कि 16वां जब आदमी आया तो 608 आ गया, और पहले जो 15 थे तो 600 था। तो दोस्तों इससे हम लोग को साफ साफ पता चलता है कि आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो भार है, वह दोस्तों कितना है, 8 केजी है। कितना है, 8 केजी है। कितना है, 8 केजी जो है, इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों देखिए आपके लिए मैंने कितने कठिन परिश्रम से 100 क्वेश्चनों को एक जगह लाकर, और मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफी, जो पार्ट 3 जो है, यह प्रैक्टिस सेट का काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है, और आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए आपको कोई दोस्त पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है।
और आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूं, तो आप लोग अपने चैनल को इसी अपना ही समझें और इस चैनल को बिल्कुल ग्रो कराने में मदद करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। और वो मोटिवेट जो है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और फिर मैं नया प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द ही आप लोग के लिए लाऊंगा, ताकि आप लोग की जो परीक्षा की तैयारी जो है काफी अच्छे रूप से चलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।